और भोपाल से बड़ी खबर है, वन विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन बीएन अंबाड़े हटाए गए हैं। 11 हाथियों की मौत के बाद ये कार्रवाई हुई है। शुभरंजन सेन होंगे नए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। अंबाड़े को वन राज विकास निगम भेजा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, वन विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन बीएन अंबाड़े हटाए गए हैं। 11 हाथियों की मौत के बाद ये कार्रवाई, वन विभाग में बड़े फेरबदल की तस्वीर। शुभरंजन सेन को चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन बनाया गया है। अंबाड़े को राज्य वन विकास निगम भेजा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं। वन विभाग में बड़ा फैसला, 11 हाथियों की मौत के बाद अंबाड़े को वन राज्य विकास निगम भेजा गया और उनकी जगह शुभरंजन सेन होंगे नए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से। 11 हाथियों की मौत के बाद ये कार्रवाई हुई है, पर इसके बाद भी कई सवाल वन विभाग के सामने निश्चित तौर पर है, जैसी तस्वीरें नजर आती हैं। अब आगे देखना होगा कि शुभरंजन सेन जिन्हें चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन बनाया गया है, इनके सामने कई चुनौतियां हैं, कई और बड़ी जिम्मेदारियां हैं। तो ये किस तरीके से क्या कुछ तब्दीली लाते हैं। फिलहाल 11 हाथियों की मौत के बाद अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे। इस मामले पर जांच पड़ताल का भी एक दौर चला और अब ये बड़ी खबर राजधानी भोपाल से सामने आई। वन विभाग में बड़ा फैसला लिया गया। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन बीएम अंबाड़े को हटाया गया है और उनकी जगह शुभरंजन सेन को चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन बनाया गया है। 11 हाथियों की मौत के बाद यह एक्शन, और अब देखना होगा कि शुभरंजन सेन क्या कुछ तब्दीली लाते हैं। कई सवाल हैं वन विभाग के सामने प्रदेश में और कई समस्याएं हैं, कई चुनौतियां हैं। उनका मुकाबला कैसे करते हैं, एक बेहतर तस्वीर जिसका दावा किया जाता है उसे कैसे पेश करते हैं। सहयोगी अजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, वन विभाग में बड़ा फेरबदल, अब शुभरंजन सेन चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होंगे, क्या है अपडेट? देखिए, मध्य प्रदेश के वन विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 11 हाथियों की मौत के मामले में मध्य प्रदेश के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन बीएन अंबाड़े को हटाया गया है। उनके स्थान पर वित्त विभाग के बजट शाखा के प्रमुख मुख्य वन संरक्षक शुभरंजन सेन को प्रदेश का नया चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन नियुक्त किया गया है। बीएन अंबाड़े को वन राजस्व विकास निगम भोपाल में प्रबंध संचालक के पद में पदस्थ किया गया है। इसके पहले भी आपने हाथियों की मौत के मामले में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कई बड़ी कार्रवाई देखी थी। उन्हीं कार्रवाइयों के बाद एक और ये बड़े अधिकारियों पर गाज गिरी और अधिकारियों के मामले में फेरबदल किया गया। आने वाले समय में कुछ और बड़े फेरबदल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हाथियों की मौत के मामले ने तूल पकड़ा था, केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक इस पूरे मामले में सफाई देते नजर आ रहे थे। ऐसे में अपेक्षा की जा रही थी कि बड़ी कार्रवाई होगी, वो बड़ी कार्रवाई आपको देखने को मिल रही है। बिल्कुल, नजर बनाए रखें आप, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बड़ी खबर दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं। इस बड़ी खबर से वन विभाग में बड़े फैसले लिए गए हैं और शुभरंजन सेन को चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। उमरिया जिले में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जंगली हाथियों की निगरानी में पहली बार सैटेलाइट कॉलर आईडी का इस्तेमाल होने जा रहा है। शहडोल से पकड़े गए हाथी आईडी पहनकर जंगल में छोड़े गए हैं और प्रशासन ने सुरक्षा को हाईटेक करने के मकसद से यह अहम कदम उठाया है। प्रशासन के मुताबिक सैटेलाइट कॉलर की मदद से अब हाथियों की जंगल के अंदर जो भी मूवमेंट होगी उस पर नजर रखी जा सकेगी। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की सुरक्षा को हाईटेक किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से हाथियों के हर एक मूवमेंट पर नजर रखी जा सके, इसके लिए नई तकनीक अपनाई गई है, जिसके चलते प्रदेश में पहली बार बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में किसी जंगली हाथी को ट्रैक करने के लिए कॉलर आईडी पहनाई गई है, ताकि जंगल में हाथियों के मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। आपको बता दें कि शहडोल के वन परिक्षेत्र जयसिंह नगर के अंतर्गत वंचर बीट से रेस्क्यू कर लाए गए जंगली हाथी को कॉलर पहनाकर ताला रेंज के दमना बीट में उसे रिलीज कर दिया गया। सैटेलाइट कॉलर की मदद से हाथी की जंगल के अंदर मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी। इससे न सिर्फ हाथियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी, बल्कि इंसानों पर होने वाले हमलों को भी रोका जा सकेगा। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कल हम लोगों ने एक जंगली हाथी को रेडियो कॉलर किया है। इसे नॉर्थ शहडोल के वन क्षेत्र से रेस्क्यू किया गया था और यहाँ पर इसको कुछ दिन रखा भी गया और सभी जरूरी संसाधन को जुटाया गया, जिसमें कि रेडियो कॉलर सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये विदेशों से आता है
आने उपरांत उसका शारीरिक परीक्षण करके जब ये उपयुक्त पाया गया कि हाँ इसको रेडियो कॉलरिंग करके वन क्षेत्र में मुक्त कर सकते हैं, तो कल ये पूरी कार्रवाई करके इसे रिलीज़ किया गया है। नहीं, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का तो ये पहला ही मामला है। ये हम लोगों के ऑन रिकॉर्ड पहली बार हम लोगों ने किया है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम लोग अभी इसकी पूछताछ कर रहे हैं। ये जंगली हाथी था जो कभी अपने झुंड से बिछड़ करके इसने एक जनहानि भी की थी, तभी इसे रेस्क्यू करके नॉर्थ शहडोल से यहाँ लाया गया था। और जैसा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है किसी भी वन्य जीव को उसे वन्य क्षेत्र में ही रखना है, यह जरूर रहा कि इसको जब हम लोगों ने यहाँ रेस्क्यू करके रखा तो एक प्रक्रिया इसमें और जोड़ दी गई कि इसको रेडियो कॉलरिंग करने के उपरांत जंगल में छोड़ा जाए, ताकि ये किन वन क्षेत्रों में जाता है, किन गाँवों के समीप जाता है, उसका एक अध्ययन भी किया जा सके। बांधवगढ़ में हाथियों की हुई मौत के बाद लगातार प्रशासन सतर्क है और हाथियों की सुरक्षा और इसके साथ ही इंसानों की सुरक्षा को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ में हाथियों की जिस तरह से मौत हुई, उसके बाद अब सरकार हाथियों के संरक्षण को लेकर कई बड़े कदम उठा रही है। ऐसे में पहली बार मध्य प्रदेश में जितने भी हाथी हैं उनको हाईटेक कॉलर आईडी पहनाई जा रही है। ऐसे में अब हाथियों को कॉलर आईडी पहनाकर सरकार यहाँ पर जो एक एक हाथी है उन पर मॉनिटरिंग करेगी, उन पर नजर रखेगी कि वो कहाँ कहाँ विचरण कर रहे हैं, किधर किधर वो टेरिटरी में घूम रहे हैं, कहीं उनको कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा रहा और वो गलत जगह तो नहीं जा रहे हैं। क्योंकि जो हाथियों की मौत मध्य प्रदेश में हुई उसमें एक चीज़ सामने आई थी कि जो जहरीला कोदो कुटकी था शुरुआती रिपोर्ट में, वो खाने से हाथियों की मौत हो गई थी। तो ऐसे में हाथी कहीं गलत खेतों में तो नहीं निकल रहे हैं, उनको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, कोई शिकारी उन पर नज़र तो नहीं बनाए हुए हैं। इसको लेकर खासतौर से पूरी हम कह सकते हैं कि हाथियों पर नज़र रखने का सिस्टम हाईटेक किया जा रहा है। हालांकि ये एक बड़ा फैसला है और इसके साथ ही साथ हाथियों के संरक्षण के लिए हाथी मित्र दल और इसके साथ ही साथ सभी विभाग अब इसको लेकर पूरे हम कह सकते हैं कि दृढ़ता के साथ काम करते हुए नजर आएंगे कि मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में अब कोई भी हाथी की मौत की खबर बिल्कुल भी ना आए। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी।